जय हिंद दोस्तों। चलिए कैसे आप लोग? चलिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो हम लोग की अगली टॉपिक होने वाली है वो क्या है? वज्र गुणनखंड विधि। तो हम लोग आपके अगली जो दोनों टॉपिक थी वो हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग की लास्ट टॉपिक जो है वो है वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग यक्स और किसका वाई का मान निकालेंगे। लेकिन इसको हम लोग रटेंगे नहीं, इसको हम लोग किस माध्यम से सूत्र बना करके हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन ये है आपका। पहली बात तो इसको हम लोग तुलना सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलना सूत्र कहते हैं। कौन सा सूत्र कहते हैं? तुलना सूत्र। पहली चीज़ हम लोग को ये ध्यान रखना है, एक चीज़ इसमें तुलना सूत्र को ध्यान में रख के चलना है, उसके बाद आपके क्वेश्चन को बताएं। तो पहले हम तुलना सूत्र को ध्यान में रखने से पहले हम लोग एक फार्मूला बनाते हैं जो कि बहुत सरल तरीके से आपके समक्ष आने वाला है, बहुत ही सिंपल, जो कि अभी देखिए कैसे बनाया जाता है। चलिए तो हम लोग फार्मूला इसका बनाते हैं। अब किसका फार्मूला बनाते हैं बताइए? किसका बनाएंगे फार्मूला? वज्र गुणनखंड विधि का। तो चलिए, तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको यक्स करके बटे करके छोड़ देना है, फिर बराबर करना है, फिर वाई को लिख करके बटे करके छोड़ देना है, फिर बराबर करना है, फिर एक के बटे लिख करके छोड़ देना है। इतना काम कर चुके, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें बी सी लिखना है, फिर यहाँ पर हमें सी ए लिखना है, फिर यहाँ पे हमें ए बी लिखना है। देखिए हमने यक्स को बटे लिख करके छोड़ा था, वाई को बटे लिख करके छोड़ा था और एक को बटे लिख करके छोड़ दिया था। अब हमें करना क्या है? जब यक्स को बटे हमने नीचे लिखा तो हमने बी सी लिखा और यहाँ पर हमने सी ए लिखा और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? ए बी लिख दिया। जो जो चीज़ लिखा वही वही चीज़ घटाना है। तो देखिए हमने बी सी लिखा तो हमने माइनस किसको किया? बी सी को किया। सी ए लिखा था इसलिए हमने इसमें से माइनस सी ए को किया। ए बी लिखा है इसलिए मैंने इसको किस में से? ए बी को ही माइनस करेंगे। ठीक, जो जो लिखा वो माइनस किया। चलिए यहाँ पर 1 2 अर्थात इसको 12 भी कर सकते हैं। 2 1 12 21 मतलब 21 12 21, फिर यहाँ पर भी 12 उसके बाद 21, फिर यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर 21। ये आपका क्या बन के तैयार होगा? आपका ये सूत्र बन के तैयार हो गया। और कौन सा फार्मूला तैयार हुआ? वज्र गुणनखंड विधि द्वारा यक्स के दोनों मान निकालने के लिए फार्मूला बन के समक्ष आया आपके। देखिए बहुत सिंपल। अब देखिए कितने आसान तरीके से हल होने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग देखिए यहाँ से B1 C2 B2 C1 A2 माइनस यहाँ पर देख रहे हैं C2 A1, मतलब कहने का मतलब A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये सब वैल्यू। अब हमें ये सब वैल्यू आएंगी कहाँ से? सबसे बड़ी समस्या तो ये हमें समीकरण से मिलता है। किससे मिलता है? समीकरण से। वहाँ पे हम लोग तुलना सूत्र ले जाकर के यूज करेंगे और वहाँ से आसानी से निकालेंगे। तो देखिए यही दोनों तुलना सूत्र आपके काम आने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही दोनों चीज़ें हैं। एक समीकरण एक ये होता है और ये समीकरण दूसरे के लिए होता है। तो समीकरण नंबर 1 के लिए हम लोग तुलना सूत्र इसका प्रयोग करेंगे और समीकरण नंबर 2 के लिए तुलना सूत्र इसका प्रयोग करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग अब तुलना सूत्र पर चलते हैं। तो चलिए पहला आपका समीकरण क्या है? पहला समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस कितना है? 4 = 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और ये इक्वेशन सेकंड आपका x प्लस वाई माइनस 1 = 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपका ये समीकरण तुलना होगा। तो वो जो आपका है तुलना सूत्र वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 है। और इसके लिए जो सूत्र है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 है। जब हम इससे तुलना करेंगे, देखिए x से x कटेगा तो a1 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? a1 बराबर 2 प्राप्त होगा। y से y कटेगा तो b1 बराबर क्या? देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं और जिसका गुणांक कुछ नहीं उसका गुणांक 1 प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे बराबर 1 लिखेंगे, लेकिन चिन्ह के साथ माइनस है तो इसलिए -1 लिखेंगे। और यहाँ पे आपका c1 है, c1 बराबर +4 है तो इसलिए +4। अगर माइनस होता तो -4 लिखते। ठीक, अब इसमें चलते हैं। a2 बराबर क्या मिलेगा? देखिए x से x कैंसिल, लेकिन इसका गुणांक कुछ नहीं तो उसका गुणांक क्या माना जाता है? 1, इसलिए इसके स्थान पे 1 माइनस की प्लस क्योंकि इसके साथ प्लस है। तो b2 का मान क्या होगा बताइए? b2 का देखिए b2 y से y आपका कैंसिल होगा। अब b2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है अर्थात यहाँ पे +1 होगा। अब c2 का मान कितना प्राप्त होगा? -1 होगा। देखिए 3 वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुए और 3 वैल्यू यहाँ से प्राप्त हुए। अब बताइए इन्हीं तीनों के द्वारा और इन तीनों के द्वारा हमें इस पूरे फार्मूले में, देख रहे हैं ये फार्मूला, इस पूरे फार्मूले में रख करके यक्स और वाई का मान आसानी से निकालना है। ठीक है,
तो चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं इसके साथ। तो चलिए, पहला क्या है, पहले हम लोग किसका मान निकालेंगे, यक्स का निकालेंगे। तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, हमें यक्स का पहले मान निकालना है, तो यक्स को साथ लेके चलेंगे। तो चलिए, यक्स को बटे लिख करके छोड़ेंगे। उसके बाद देखिए, यक्स के साथ बटे में हमने क्या लिखा है, b1। तो यहाँ पर मान है सब उठा कर रख देते हैं। b1 का मान -1 है, -1, और बीच में कोनो चिन्ह नहीं, तो आप जानते ही हैं कौन सा चिन्ह होता है, यहाँ पे गुणे का चिन्ह हो जाएगा। फिर उसके बाद C2 कितना है, -1 है, इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए, प्लस है कि माइनस, अब माइनस है तो माइनस लगाओ, अब प्लस रहा तब प्लस लगाओ, ठीक है। B2 कितना है वो दिखाइए, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखिए, और इंटू उसके बाद आपका क्या है, C1 क्या है, C1 आपका यहाँ पे 4 है, इसलिए 4 रख दीजिए। अब बराबर कर दीजिए। अब इसको भी रख लीजिए, डायरेक्ट दोनों एक का साथ निकाल लिया जाएगा। y को बटे करके छोड़ देते हैं। अब देखिए नीचे C1 का मान कितना है, फटाक से बताइए। C1 का मान 4 है, इंटू इसको भी कोष्टक में, इंटू उसके बाद क्या है, A2 कितना है, A2 उस वाले में है आपका 1 है, 1 कर दीजिए, इसको कोष्टक में बंद करिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाइए। C2 कितना है बताओ जल्दी, C2 -1, तो कोष्टक में -1 इंटू हो जाएगा। उसके बाद A1 कितना है, A1 आपका 2 है, रख दिया, बराबर कर दिया गया, 1 बटे करके छोड़ा। अब यहाँ पे चलेंगे, A1 कितना है जल्दी से बोलिए, A1 आपका है 2 इंटू B2 कितना है, B2 आपका है 1, कोष्टक में करेंगे, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी फार्मूला में। A2 कितना है 1 है, इंटू A2 हो गया। उसके बाद B1 कितना है फटाक से बोलिए, -1 है, तो हमने यहाँ पे -1 प्रयोग कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, और आपका अभी जानिएगा आपका 80% काम खत्म। अब थोड़ा सा काम रह गया, उसको सिंपल तरीके से हल कर लेते हैं। तो चलिए, यक्स को बटे करके, अब इसका देखिए, ये माइनस और माइनस, माइनस प्लस, 1 का 1 में करेंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 1, माइनस का माइनस में प्लस, और 1 का 1 में 1, ये प्लस 1 माइनस, 4 1 कम 4, बराबर, ये y है तो y करिए, बटे को बटे करिए, 4 1 कम 4। अब देखिए 2 का -1 में करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, 2 1 कम 2 माइनस होगा, और 2 माइनस में होगा, और माइनस माइनस ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2, बराबर 1 बटे 2 1 कम 2 माइनस, देखिए ये -1 का 1 में करेंगे तो -1, और इसमें गुणा करेगा तो ये माइनस +1 कर देगा। यहाँ तक हो गया। अब चलिए, इसको x बटे लिख करके इसको घटाएंगे तो -3, बराबर इसको y बटे कितना लिख सकते हैं, 6, बराबर 1 बटे इसको कितना लिख सकते हैं, 3। अब ध्यान से समझ लीजिए, अब यहाँ तक जब आपका काम हो गया तो आपका काम तो बहुत आसान हो गया। अब देखिए, यक्स का मान निकालने के लिए इससे तुलना करेंगे, यक्स का मान निकल जाएगा, और y का निकालना है तो इससे तुलना कर देंगे तो y का निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग यक्स का निकालते हैं। तो चलिए, तो यक्स बटे -3 बराबर 1 बटे 3। अब आपको पता है बराबर में कौन गुणा होला, कैंची गुणा या तिर्यक गुणा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 यक्स, अब बराबर -3, और यक्स बराबर -3 बटे 3, 3 का 3 में भाग देंगे, 1 बार जाएगा तो यक्स बराबर आपका क्या मिलेगा, -1 मिल गया। देखिए ये यक्स का मान निकल गया। अब y का निकालना है तो बस सीधा है, y बटे 6 बराबर 1 बटे 3 करिए, बराबर में तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3y, अब बराबर 6। तो यहाँ से हमें y निकालना है तो y बराबर 6 बटे कितना 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ से y का मान कितना हमें मिल जाएगा 2। देखिए x और y का मान कितना आसान तरीके से निकला, बताइए कौनों प्रकार की समस्या हुई नहीं ना। फिर से देखिए, हम लोग को क्या करना था, पहला काम ये था, x बटे लिख करके, y बटे लिख करके, 1 बटे लिख करके छोड़ देंगे, यहाँ पर BC लिखेंगे, यहाँ पर CA लिखेंगे, यहाँ पे AB लिखेंगे। BC लिखें, BC घटाएंगे, CA लिखें, CA घटाएंगे, AB लिखें, AB घटाएंगे। ऐसा 1 2 मतलब 12, 2 1 मतलब 21, 12 21 12 21 12 21 लिख देंगे। उसके बाद जब ये आपका फार्मूला तैयार होगा तो बस समीकरण को उठाइए और तुलना सूत्र से A1 A2 A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान तुलना करने को निकल जाएगा। जब ये मान निकल गया तो बस उठा करके आप फार्मूले में रख दीजिए, x के बटे जितनी वैल्यू थी B1 C2 माइनस B2 C1, देखिए वहाँ पे रख दिया गया, यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे। फिर उसके बाद y बटे लिख करके C1 A2 माइनस C2 A1, देखिए यहाँ पे रख दिया गया। फिर 1 बटे करके आपका A1 B2 माइनस A2 B1 मान रख दिया। देखिए ये मान आपको अस्थायी रूप से रखना है, जब तक आप अस्थायी रूप से नहीं रखेंगे ये मान आपके गलत हो जाएंगे, और जैसे मान यहाँ गलत रखे आप तो आंसर तुरंत उल्टा आने लगेगा। इसको हल करेंगे तो इसको हल करेंगे x बटे, देखिए इसका हम माइनस का माइनस में गुणा करेंगे +1 हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी रहेगा, 4 1 कम 4 हो जाएगा। फिर y बटे
4 एक कम 4 हो जाएगा। फिर ये देखिए 2 एक कम 2 और 2, अब ये कोष्टक लगाइए माइनस हो गया और इसमें जब गुणा करेगा तो प्लस 2 कर देगा बराबर। ये देखिए इसका मान 2 एक कम 2 हो गया और ये -1 का 1 में प्लस 1 में करेंगे तो ये -1 होगा और माइनस का 1 इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यक्स को बटे लिख करके -3, क्योंकि इसमें से घटाएगा बड़ी वाली वैल्यू माइनस में, इसलिए माइनस आंसर में माइनस में आएगा, इसलिए देखिए -3 आया बराबर। y बटे 6 इसको जोड़ेंगे और यहाँ पे y बटे 3। यक्स निकालना है, यक्स को इसके साथ तुलना करेंगे, चाहे यक्स को इसके साथ तुलना कर देंगे, y निकालना है तो इसके साथ कर देंगे। तो यक्स का जब तुलना करेंगे तो यक्स बटे -3 बराबर 1/3, बराबर में तिर्यक गुणा करेंगे तो 3x बराबर -3 और ये 3 गुणा में इधर आएगा, भाग में भाग देंगे कितना आ जाएगा -1 आएगा। अब देखिए जब यक्स का मान आ गया तो बस आप सीधे अब y का तुलना कर दीजिए इससे, तो y बटे 6 = 1/3, तिर्यक गुणा करेंगे 3y बराबर 6 और y बराबर 6/3 भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बताइए वज्र गुणनखंड विधि से कितना सिंपल तरीके से x और y का मान निकला, बताइए। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब इसी के साथ ये कंफर्म हो गया ना, पहला क्वेश्चन कंफर्म। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन से चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं, ठीक ना। चलिए इसको इरेज कर दें आप, तो यहाँ से पूरा मिटाते हैं। चलो अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंफर्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। देखिए इससे रिलेटेड ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप तुरंत उठा करके वज्र गुणनखंड विधि से एकदम सिंपल तरीके से आसानी से आप हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है ax + by अब बराबर -p। देखिए हमें ये बराबर में -p दिया, देखिए इसके जैसा नहीं है। देखिए ये a1x + b1y + c1 एक ही साइड है, बराबर में 0। तो देखो ये क्या एक ही साइड है, नहीं है तो इनको एक साइड बना लिया जाता है। अच्छा बताइए ये उस साइड है, इसको इस साइड बुलाएंगे तो हो जाएगा +p और बराबर में क्या हो जाएगा 0, कोनो दिक्कत। इसी प्रकार इसको हम लोग लेते हैं तो हो जाएगा ax - cy। देखिए ये उधर है, प्लस में इधर आएगा तो -q और इधर क्या हो गया बराबर 0। अब देखिए ये और ये सेम इसके जैसे हो गया। अब देखिए तुलना सूत्र के जैसा हो गया तो बस तुलना कर दीजिए। तो समीकरण 1 में a1x से b1y से और +c1 से 0 बराबर 0 तुलना करते हैं। इसमें होता है a2x + b2y + c2 = 0। तो यहाँ से a1 बराबर क्या मिली, बोलिए। देखिए यक्स से यक्स कैंसिल, तो a1 बराबर है भैया ही जो गुणांक हुआ वह ना मिला बोला। तो एकर गुणांक का a है तो एकर मतलब a हो जाए a1। अब देखो y से y कैंसिल, तो b1 बराबर का मिली, बताओ अभी काय के एकर गुणांक का यह c1 बराबर का मिली, प्लस में p मिली। देखा ए भी दे प्लस है, यही रहा माइनस, लेकिन हर बोला कि हमने प्लस के लेना। अब देखिए a2 बराबर a, b2 बराबर -c मिलेगा। देखिए ये -c है और उसके बाद c2 बराबर आपका मिलेगा -q। देखिए a1 b1 c2 b2 a2 का मान मिल गया। अब बस फार्मूला आपको पता है, कौन विधि से कर लिया, बोला वज्र गुणनखंड विधि से कर लिया ना, धीरे से झोंकदा उठाई के कहानी खत्म हो जाए। चला हुआ देख लो, चला एक बार फिर से फार्मूला बनाओ, सिखा दी का लिख ला। यक्स बटे लिख के छोड़ा बराबर y बटे लिख के छोड़ा बराबर 1 बटे लिख के छोड़ा बराबर, कोनो दिक्कत है। यहाँ लिखा BC, हियाँ लिखा CA, हियाँ लिखा AB, कोनो दिक्कत। हियाँ जवन BC लिखला BC घटावा, CA लिखला CA घटावा, AB लिखला AB घटावा, कोनो दिक्कत भइल का। 12 21 12 21 अब 12 21 काम खत्म, फार्मूला बन गया कि ना। बोला कौन दिक्कत भइल, फार्मूला तो उनके बोली कोनो प्रकार की समस्या है, कोई दिक्कत नहीं, बस उठा के काम कहता। अब क्या करना, बस वैल्यू ही तो रखना है। चलिए रख लेते हैं। तो यक्स को बटे करके छोड़ देते हैं। अब भैया b1 का मान बतावा, b1 का मान है b, बीच में कौनो चिन्ह ना कर मतलब गुड़ा। c2 है आपका -q, इसलिए -q रख दिया गया, गुड़ा का चिन्ह लगा के यहाँ पे माइनस कर दिया गया। b2 कितना है फटाक से बताइए, b2 है आपका -c × c1 कितना है, c1 आपका है p, तो इसलिए p रख करके आप कोष्टक बंद कर देंगे, बराबर करेंगे। y को बटे लिख करके छोड़ेंगे, c1 कितना है, बोला c1 आपका है p। अब बीच में कौन चिन्ह ना, तो कौन चिन्ह होला बतावा, गुड़ा ना होला, तो गुड़ा। a2 कितना है, a2 आपका है a, कोष्टक बंद माइनस
अब बतावा C2 कितना है, C2 आपका माइनस Q है और गुड़े यहाँ पे 21 है ना 1, तो A1 कितना है, A1 आपका है A। अब बराबर 1/A1 कितना है A इंटू B2 कितना है माइनस C, उसके बाद यहाँ माइनस, उसके बाद आगे चलते हैं। A2 कितना है बताइए, A इंटू B1 कितना है, B1 आपका है B। जेकरे ये मान रखने आ गया वो 80% सवाल हल कर चुका है। जिसको ये मान रखने आ गया, अब सोचिए दिमाग लगाइए, जिसको ये वैल्यू रखने आया है अर्थात वो मान जिसने भी रख लिया वो सवाल 70-80% आप कंफर्म कर चुके हैं। उसके बाद उसमें कुछ करना ही नहीं, बस हल करके बाहर कर देना उसको। तो चलिए यक्स बटे करते हैं, हेकर में गुणा कराते हैं माइनस बी क्यू, देखा एकर में गुणा करा तो माइनस सी पी हुई कि ना, और इसका माइनस इसमें गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा का पी सी लिखो चाहे सी पी लिखो, बात एक का है, बराबर इसको वाई बटे करते हैं, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू और इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए ये जो है आपका मान ये है, ये मत समझिए कुछ दूसरा हो, ए इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए पी और गुणा करेंगे तो प्लस ए पी हो जाएगा, बराबर अच्छा मनावा हेड तनी हेके देखा था। इसका देखिए मान तो C1 कितना भैया, C1 P, A2 कितना है A, तो ये देखा इतना सुंदर लिख देला कि कन्फर्म है ना हो पावा था। देखा ये A है आपका, क्या है बच्चा A है। C2 कितना है माइनस Q, A1 कितना है A भी आपका क्या है A है। ठीक, तनी से फारसी में लिख दे रही है, बराबर देखिए ये आपका A है A, ये आपका P। ठीक, अब बराबर 1/, अब देखिए इसका गुणा करेंगे माइनस AC और माइनस AB, होगा कि नहीं। ठीक, अब बतावा हमने कहले रही यक्स का मान निकालना है तो यक्स को इसके साथ तुलना कर देंगे, वाई का निकालना है तो इसका इसके साथ तुलना कर देंगे। तो पहले यक्स निकालना है तो यक्स को बटे करेंगे माइनस बी क्यू प्लस पी सी इज इक्वल टू -1 माइनस ए सी माइनस ए बी। ठीक, अब हम लोग को यहीं से हल करना है। जब हल करना है तो देखिए अब यहाँ पे तिर्यक गुणा होता है तो यक्स का गुणा करेंगे किसके साथ माइनस ए सी, कॉमन कर लें, अच्छा ठीक है कर देते हैं, पहले कॉमन कर लिए इसके बाद हल करते हैं। यक्स बटे यहाँ से माइनस कॉमन करो तो माइनस जब कॉमन करेंगे तो आपका क्या मिलेगा बताइए, तो ये हो जाएगा बी क्यू और माइनस पी सी बराबर 1/, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ए सी और प्लस ए बी, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो यक्स कोष्टक में ए सी प्लस ए बी बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो बी क्यू माइनस पी सी, यक्स निकालना है यक्स को ही छोड़िए, बी क्यू माइनस पी सी बटे ये गुणा में सब भाग में तो ए सी प्लस ए बी, ए आपका क्या निकल के आया यक्स का मान निकल गया। बताओ कौन प्रकार का दिक्कत भेल का, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कितना सिंपल है बताइए, सिंपल है कि नहीं। कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, बस यक्स का मान निकालना था। देखिए इसमें हल करके हम लोग नीचे की तरफ आए थे, बस उसी को यक्स के रूप में हमें मान निकाल लेना था। तो देखिए ये हो यक्स, यहाँ तक में तो कोनो दिक्कत नहीं क्योंकि मान ही रख करके गुणा कराया गया। तो यहाँ से देखिए यक्स को बटे, देखिए यहाँ से हमने कुछ नहीं किया, यह जो था आपका ये सेम रख करके हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से हमने माइनस कॉमन किया, जब माइनस कॉमन करेंगे तो ये जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन करें तो देखिए माइनस दोनों है इसलिए दोनों प्लस हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ सब इसका इसमें गुणा करेंगे तो यक्स गुणे इतना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कोनो परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि एक से किसी भी संख्या में गुणा करने में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जब हम यहाँ से यक्स से ये गुणा में है ये सब भाग में आएगा, यक्स बराबर आपको ये निकल के आएगा। अब हमें क्या निकालना वाई का मान, तो चलिए वाई का भी निकाल लेते हैं। चलिए वाई का निकालने के लिए वाई बटे ए पी प्लस हाई क्यू रहल हो भैया, चला ए पी ए क्यू बराबर 1/, माइनस ए सी माइनस ए बी। ठीक, तो चलिए तो y निकालना है तो y बटे यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस क्यू और बराबर 1/, यहाँ से माइनस a कॉमन होगा तो ये हो जाएगा क्या b प्लस सी, या तो इसको c प्लस बी करिए, c प्लस बी, कोनो दिक्कत।
देखिए इस ए से ए को हमने काट दिया, कोनो दिक्कत ना है। चलो तो ये y अब गुणा करेगा, देखो यहाँ पे माइनस छोड़ देते हैं हम, इस माइनस को छोड़ दीजिए, चाहे यहाँ पे लेके आइए, बात एक का है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो चलती है गुणा यहाँ पे ले आते, तो माइनस कोष्टक में c प्लस बी, बी प्लस सी इसको लिख सकते हैं, फिर बराबर करेंगे, ये हो जाएगा p प्लस क्यू, और हमें y का मान निकालना, y को यहीं छोड़ दीजिए, तो हो जाएगा p प्लस क्यू बटे, ये इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो हो जाएगा माइनस कोष्टक में b प्लस सी, या इसी को लिख सकते हैं p प्लस क्यू बटे माइनस बी माइनस सी, चाहे ये लिखिए आंसर चाहे ए लिखिए, दोनों आंसर आपका क्या है, सही है। ठीक, ये आपके कौन सी विधि से हो रहे हैं सब वज्रगुण में। बताइए कितना सिंपल है, बहुत हार्ड है कुछ नहीं, बस क्या है आप थोड़ा से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये आसानी से आपको, बहुत आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। पहली बात तो सबसे इसका मैटर जो गंभीर है वो फार्मूले को ध्यान में रखता है, तो हमने तो फार्मूला आपको बनाना सिखा दिया, फिर रह क्या गया, बस उठा के रख करके आप आसानी से हल कर लीजिए, फटाक से स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चला हो ही गल था तब के मिटा दी, चला ठीक है कि मिटा देती, फार्मूला रहा देती, फार्मूला आपके काम की चीज़ है, उसको मिटाना वाजिब नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से पढ़िए। चला हम मिटाओ थे तब तो लोगों क्वेश्चन वहाँ पढ़ लाना है। ये हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फटाक से बोलिए। अगला क्वेश्चन हमें पॉइंट में दिया है कुछ करके ना, ठीक है। तो चलिए पॉइंट में दिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ पलट दिया, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें दिया है 0.3x और प्लस में 0.7y। अब देखिए ये उधर है, एक इधर है उधर है, दशमलव में है, प्लस में इधर बुलाएंगे, माइनस में 0.13 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग 0.4x प्लस 0.5y प्लस में इधर आएगा, माइनस में 0.13। ये समीकरण नंबर कौन सा आपका 2 है, ठीक है। चला तो जब समीकरण नंबर 2 है तो अब हम इसमें तुलना करते हैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और इसमें तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। जब इसमें तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या मिलेगा 0.3, और b1 बराबर क्या मिलेगा 0.7, और c1 बराबर क्या मिलेगा 0.13, और यहाँ से a2 बराबर क्या मिलेगा 0.4, b2 बराबर क्या मिलेगा 0.5, और c2 बराबर क्या मिलेगा बोलिए 0.13। देखिए a1 b1 a2 b2 c1 सभी के वैल्यू मिल गए। जब वैल्यू मिल गया तो क्या करना है आपको, बस उठा के रख दीजिए, कहानी खत्म हो जाए। चलिए x बटे रखते हैं। देखिए b1 आपका कितना, फटाक से बताइए, b1 है 0.7, कौनो चिन्ह ना गुड़ा, देख रहे हैं। c2 कितना है 0.13, कोष्टक बंद करिए, माइनस लगाइए। b2 कितना है फटाक से बताइए, b2 0.5 है, फिर गुड़े करेंगे। c1 कितना है 0.13, कौनो चिन्ह ना गुड़ा, बराबर y बटे c1 कितना है, c1 बताइए 0.13 गुड़े a2 कितना है, a2 0.4 है, कोष्टक बंद, गुड़ा, माइनस का चिन्ह लगाइए। उसके बाद c2 कितना है 0.13 इंटू a1 कितना है 0.3, कोष्टक बंद, बराबर 1 बटे करेंगे। a1 कितना है 0.3 इंटू b2 कितना है 0.5, माइनस a2 कितना है 0.4 इंटू, उसके बाद b1 कितना है 0.7। कोई दिक्कत, कोनो प्रकार की समस्या बोलिए। वैल्यू तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मान रखना आपको काफ़ी अच्छे से हमने सिखा चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, गुणा करना है। तो अब पहले तो एक चीज़ का आपको एक चीज़ ध्यान रखा दे कि दशमलव का ये गुणा है। अब ये समस्या होती होगी, कुछ बच्चों को दशमलव का गुणा नहीं आता होगा, तो आप हमसे जो जुड़े हैं जब, तो A to Z ज्ञान लेंगे, ठीक है। समय लगता है मेरे क्लास में, लेकिन A to Z ज्ञान मिलता है। तो चलिए पहले हम आपको गुणा सिखा देते हैं। देखिए हमें x को बटे करके छोड़ देना है। अब देखिए इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 0.7 गुणा करना है, ऊपर इसको लिखो 0.13 गुणे कितना करना है 0.7,
7। अब तो प्रॉब्लम क्या है, 7 का इसमें करेंगे 7 तरीके 21 के 1 हासिल 2 और 7 एक कम 7 2 9। अब ये समस्या हमें है कि दशमलव में गुणा का स्थान लगेगा दशमलव वाले गुणा में। देखिए हम इसको ध्यान में रखते हैं, 1 2 3 कितने स्थान सब मिला करके 3, लेकिन यहाँ पे गुणा करने में 2 स्थान आया है, तो एक स्थान का में तो 0 बढ़ा करके ही दशमलव लगाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर 2 अंक, जैसे यहाँ 1 अंक होता है, यहाँ 1 अंक होता है, तब तो ये काम हो जाता है, लेकिन हमें 2 अंक ऊपर दिया, 1 अंक नहीं, अर्थात हमें 3 अंक पे लगाना पड़ेगा। जब 3 अंक पे लगाना पड़ेगा तो हमें 1 0 बढ़ा करके ही लगाना। अर्थात गुणा की क्रिया में यही होता है, जितने हम दशमलव को जितना गुणा करने के बाद ध्यान में रखेंगे, जितने स्थान दोनों में दिया होगा गुणा में ऊपर और नीचे में, उतने स्थान को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल गया बताइए, 0.091। अब ये 0 क्यों लिखाया जाता है, तो थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, और उसमें कुछ खास बात नहीं होती है। फिर माइनस लिखते हैं। देखिए अब इसका हम भी गुणा करेंगे, अभी जैसे हमने किया इसका, अब देखिए इसमें हमें किससे करना है, 5 से करना है, 0.5 से। तो इसका 5 3 15 1 5 हासिल 1, अरे 5 3 15 1 5 हासिल 1, अब 5 1 कम 5 1 6। अब देखिए 2 अंक ये 1 अंक मिला के 3 अंक, तो 0 बढ़ाना ही पड़ेगा, तब यहाँ दशमलव लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 0.065। अब बराबर करिए। अब यहाँ y को लिख करके बटे करके, अब इसको छोड़िए, आगे चलिए। 13 को 4 में, अब जैसे हमने गुणा बताया 13 चौक 52 होता है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं 52 तो लिखेंगे, लेकिन कितने स्थान पे, 2 1 3, तो 1 0 बढ़ा करके ही यहाँ पे लिखेंगे। अब ये हो गया इतना माइनस, अब ये कितना हो जाएगा, 13 3 39, तो ये हो जाएगा। अब 1 0 बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ देख रहे हैं 2 अंक ये 3 अंक 1 अंक मिला करके 3 अंक। अब बराबर 1 बटे 5 3 15, देखिए 0.3 गुणे 0.5, देखिए 5 3 15 हो गया। अब समस्या 1 अंक ही 1 काम हो गया, का जरूरी 0 बढ़ाने की जरूरत है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.15 माइनस इसका, इसमें गुणा करेंगे 7 चौक 28 होता है, तो 0.28 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से ये मिल गया। अब चलिए इसको घटाना पड़ेगा अब हम लोग को, x बटे इसको अब हम घटाएंगे। अब किसे घटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.091 माइनस करेंगे 0.065 को। जब इसमें से करेंगे तो यहाँ सुधार जाएगा, तो यहाँ 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ 8 8 में से जाएगा 2 बचा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे दशमलव, कितना बचा बताइए, तो यहाँ से बच गया हमें 0.026। अब बराबर इसमें से क्या बचेगा, y बटे करेंगे। अब इसको भी तो घटाना पड़ेगा। अब कहेंगे कि कैसे घटा रहे सर जी पूरा, अरे भैया ऐसा ही घटता है, ऐसा ना घटाई बात तो तनखम हो जाए का गलत, मुँह बना के तकबा ही। ठीक है, कभी भी ध्यान देना, आप मैथ लगा रहे हैं, इसका इसमें उधार जाएगा 2, 12 12 में से 9 गया 3, और यहाँ कितना 1 1 में से मतलब 4 में से इतना जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 0 लगेगा, यहाँ दशमलव, यहाँ पे 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 0.013 मिलेगा बराबर। अब इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा बताइए, 1 बटे 0.13 मिलेगा। हो गया। अब यहाँ तक तो आपको घटाना उठाना आना ही चाहिए, जिसे हमने घटा घटा के दिखाया। बताइए, एक बार बता दिए, बार बार थोड़ी ना घटना बताएंगे, नहीं ना। हाँ, तो एक ध्यान में रख ले रहे, अब एक तुलन कैसे काम करे कोई पूरा। ठीक, तो चले, हम कहे थे x का मान निकालने के लिए इससे और y का निकालने के लिए इससे, तो x का निकालने के लिए चलिए निकाल लिया जाता है। तो x बराबर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.026 बराबर 1 बटे 0.13 होगा। अब हमें इसका गुणा करना है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 0.13x बराबर 0.026। अब x निकालना है, x को छोड़ दीजिए, 0.026 बटे 0.13। अब ये x का मान निकालेंगे, यहाँ से भाग देंगे। देखिए, अब ये 13 दूना तो 26 हो गया, ये तो कन्फर्म है, 2 तो आ गया, लेकिन इसके आगे 0 है तो इसमें यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, x का मान हो गया। हैकर भाई फेशियल कायदा 0 लगाई के और तनी सुंदर दिखाए लगी और का करे भी लगा था। ठीक है, ये हो जाएगा 0.02, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। भाग देना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब y का निकाल लेते हैं हम लोग। y बटे 0.013 बराबर 1/0.13 बराबर में तिरियक गुणा, तो 0.13y इज इक्वल टू 0.013। तो y निकालेंगे, y इज इक्वल टू 0.013 बटे ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में 0.13 भाग में, तो y बराबर 13 से 13 कितनी बार में, एक बार में कटेगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा, लेकिन आगे 0 बचा है तो 0 लगा दीजिए, यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, फेशियल भी देकर 0 बढ़ा था। देखा सुंदर हो गया कि ना।
जाला लोगन फेशियल करावे। अच्छा लड़कियाँ जाती हैं, ठीक है कौनो बात ना। तो उन्होंने ढेर तो उनका दिमाग था ना, लड़की में खें जात हुआ मारब कनपटिया लाल हो जाई। यहाँ देखो, यहाँ दिमाग लगाओ, फेशियल नहीं करना, यहाँ इसके सुंदरता के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगे इसके तो पहले फेशियल में पहुँच जाते हैं। सही बात है, पकड़ावा उंगली पकड़ ले हाथ हुआ तो उनका यह दिमाग हुआ ढेर चला था। चला यहाँ ध्यान दा, y = इतना आ गया, x = इतना आ गया। अब देखिए कितना सिंपल तरीका था। कौन सा पहाड़ था बताइए, आसान था ना, ठीक है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलिए ठीक है, अब मिटाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बड़ा निक क्वेश्चन हो। ये देखिए कंपटीशन लेवल तक का क्वेश्चन आया है आपके सामने। चलिए देखिए क्या दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका चौथा दिया है, mx - ny बराबर m² + n², ये समीकरण एक दिया है। फिर x + y। अब देखिए समस्या ये है कि अभी इसको बनाना पड़ेगा अब हम लोग को। अब भाई हमने देखा ये बराबर करके उधर दिया, हमें लाना किधर पड़ेगा, अब इधर पड़ेगा, लेकिन इसको कोष्टक लगाने के बाद दोबारा अच्छा फिर से समझा नहीं, चलो ठीक है। देखा कैसे, mx को mx लिखिए, -ny को ny लिखिए। देखिए ये प्लस है पूरा, इधर लाएंगे तो माइनस है, लेकिन ध्यान रखना माइनस ऐसे करके लाना, m² + n², ये पूरा आएगा एक साथ। देखिए प्लस के साथ पूरा इधर माइनस होगा। अब इधर क्या बचेगा, बराबर 0। ये कई क्वेश्चन नंबर पहला होगा। अब देखिए उसको x + का y, ये प्लस इधर आएगा -2y, बराबर का बचा 0, समीकरण नंबर 2। अब देखा है करे जैसा हो गल कि ना, तुलना सूत्र हुआ कि नहीं, तुलना सूत्र के हुआ कि नहीं बताइए फटाक से, जल्दी बताइए। हो गल, तब अब आगे क्रिया जनता हुआ, फटाक से निकाला चला। तो भैया a1x + b1y + c1 बराबर का है 0। तो a1 बराबर यम, x से x कैंसिल तो बची है ना, और y1 बराबर -n, और c1 बराबर, देखिए ये पूरा होगा लेकिन माइनस में होगा, माइनस में m² + n²। देखिए पूरा हो गया। अब यहाँ से m में तो उनके पता है a2x + b2y + c2 बराबर 0 तुलना करेंगे। तो a2 बराबर 1, b2 बराबर 1, c2 बराबर -2y, ठीक। अरे 2m हो, गलत लिख दे, 2m कितना भैया, 2m। चला यहाँ से तीनों मान और यहाँ से तीनों मान फटाक से निकल गया ना। चलिए जब निकल गया तो अब हल करते हैं हम लोग। फिर पहले देखिए मोड चला था, हाँ ये ठीक चला था। चलो तो भैया रख ला, x बटे करा b1, फटाक से देखा कहाँ भाई y1 काहे लिख दिले राम हो, इतना गलती काहे कर दिला। b1 कितना फटाक से बोला -n, अभी चौम कौनो चिन्ह ना आता है गुड़ा का, c2 -2m कोष्टक बंद है, माइनस रही दूसरे के कोष्टक में। b2 कितना फटाक से बोला 1 है, b2 कितना है 1, अब बीचों में गुड़ा के चिन्ह। c1 कितना है, c1 तो बड़ा खतरनाक दे है भाई। अच्छा एक क्या हमने क्या, अब ई वाला कोष्टक लगाओ कोई, तब है नहीं -m1 का स्क्वायर + n ऐसे होगा, ठीक है। अब बंद हुई, ठीक ना। अब बराबर y बटे c1 कितना, बोलिए c1 कहाँ गए, अरे हाइकान हो, c1 होगा आपका -m का स्क्वायर + n का स्क्वायर, फिर माइनस नहीं गुड़े का चिन्ह लगेगा। फिर a2 कितना, a2 आपका है 1, मजला कोष्टक लगाए के कर व्यवस्था कर दा, यहाँ माइनस लगावा। फिर उसके बाद c2 कितना है, c2 आपका है -2m इंटू a1 कितना है आपका खाली m। अब बराबर 1 बटे a1 m इंटू b2 1 कोष्टक बंद, माइनस a1 1 इंटू b1 माइनस n। कोनो दिक्कत नहीं ना। अब हल करल जाए, हल करेंगे तो x को बटे करेंगे और नीचे आएंगे।
इसका देखिए माइनस का माइनस में प्लस और इसका गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2m माइनस, देखिए अब इसके साथ तो ये गुणा करेगा, कोनो दिक्कत नहीं है, इसके साथ ये पूरा गुणा करेगा, कोनो दिक्कत उससे ना। देखिए एक का इसमें गुणा करेंगे सब यही होगा माइनस में, अब ये माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब बतावा कैसे, बता दें फिर से, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनो। इसका गुणा किया इतना आया, देखिए इसका एक में गुणा करेंगे सेम होगा क्योंकि एक से गुणा करने में कोनो मान में परिवर्तन ना होला। एक कर गुणा करेंगे माइनस इतना होगा, अभी माइनस हो गया, माइनस का माइनस में प्लस और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कोष्टक मष्टक कुल हट गया, कोनो दिक्कत नहीं ना। अब आगे चला, बराबर y बटे, अब इसका जब हम करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ये पूरा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, चला तोड़ दा, माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। देखिए इसका गुणा करेंगे नो चेंजिंग और ये इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस कर देगा। फिर देखिए इसका गुणा करेंगे, देखिए यम का यम में m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, माइनस 2m का प्लस में करेंगे प्लस 2m स्क्वायर हो जाएगा। अरे भैया यम का यम में m स्क्वायर माइनस 2 है तो माइनस 2m स्क्वायर और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस 2m स्क्वायर बराबर 1 बटे यम, एक का गुणा एक, यम का गुणा एक में यम और माइनस, माइनस का एक में माइनस यन, माइनस यम, माइनस यन का एक में माइनस यन और माइनस का माइनस में प्लस यन। अरे यन लिखा भैया, यन हो गया, ठीक। आगे चल, यक्स बटे हाई देखा है क्या लिख सकीला हमने कहा यम स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2m बराबर y बटे हाई देखा है कर बिरादर हो तो 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, कहता काय भागत हुआ इधर आवा 1 बटे m प्लस n। चला यक्स बटे हाई देखा पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पति हो जाएगी m प्लस n का होल स्क्वायर होई कि ना बराबर y बट्टे हाई देखा एक का बिरादर हूँ अनुकुल भागत रहना, कहा है ने भागा मत, तो करना बची m स्क्वायर घट जाए ना और माइनस n स्क्वायर बराबर 1 बटे m प्लस n। इतना तक तो कहानी हो ही गया। अब हमने क्या करेगा, यक्स निकालना है तो इसके साथ, y निकालना है तो इसके साथ तुलना करते हैं। तो यक्स बट्टे तो क्या हो जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर 1 बटे m प्लस n हो जाएगा बराबर में तिर्यक गुणा। तो यक्स कोष्टक में m प्लस n बराबर m प्लस n का होल स्क्वायर, तो यक्स बराबर m प्लस n गुणे m प्लस n अब बटे m प्लस n। कहवा ऐसा का है भल ए भैया ही बतावा, 2 घाते 2 के हमने का लिख सकीला 4 न, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो क्या हम 2 घाते 2 को हम 2 गुणे 2 नहीं लिख सकते, बताइए 2 दूना 4 हो गया कि नहीं। अब बताइए 2 घाते 2 को 2 गुणे इतना लिख सकते हैं, तो m प्लस n घाते 2 को हम इतना नहीं लिख सकते हैं, और ये ऑलरेडी है गुणा में इधर जाएगा भाग में, ये इससे कैंसिल। तो हमने कि x बराबर क्या मिल जाए बतावा, x बराबर क्या मिलेगा आपको, x बराबर पे मिलेगा m प्लस n। ये आपका किसका माना गया, x का माना गया। अब y का निकालना फटाक से, चला यही निकाल हो जाता y का, तो y बटे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 1 बटे m प्लस n बराबर में कौन गुणा भैया तिर्यक, y कोष्टक में m प्लस n बराबर m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, तो y निकालेंगे। अब तनी देखा हाई का एक के तोरण के फार्मूला पता रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर का होला ए कोष्टक में a प्लस बी ए कोष्टक में a माइनस बी होला कि ना। तो बतावा है कि अतः है ऐसा न थे का लिख सकीला बतावा m प्लस n एक कोष्टक में और m माइनस n एक कोष्टक में लिख सकीला बटे हाई देखा हरी गुणा में इधर जाता है भाग हो जाए m प्लस n हो जी, हाई m प्लस n से m प्लस कैंसिल, तो y बराबर m माइनस का मिल गल n मिल गल। देखा बतावा कौनों प्रकार के दिक्कत भइल का, देखिए x और y का मान निकालना। बताइए कितना सिंपल तरीके से आपको हमने वज्रगुणनखंड विधि बताया, बताइए मज़ा आया कि नहीं। बस इसी के साथ आप लोग बस हमारा सपोर्ट बनाए रखिए, देखिए हम आप लोग को क्या क्या देते हैं, ठीक है। हाँ ये सोचिए कि नहीं हम 10 मिनट में मैथ सीख लें और 5 मिनट में हम पहाड़ पलट दें, तो ये देखिए ये किसी के बस की बात नहीं है। आप जब तक जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप समय देंगे नहीं, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे, ये चीज़ का विषय। तो हाँ ये चीज़ आपको बताया जा रहा है तो इसको आप प्रैक्टिस में रखिए और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब लगाइए।
तभी आपको आने वाला। ये सोचिए कि नहीं हम पूरा प्रश्नावली की पूरी सवाल ही लगा दें और आप खाली बैठ के बस उतारते चले, नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। आप प्रश्न को पूर्ण रूप से हल करिए। हम तो बता दिए आपको, हम तो गाइडेंस है ना, आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका काम है पूर्ण रूप से इसको करना। तो बस इसी के साथ इतना ही आज के लिए। तो अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे आगे जस्ट युगपत समीकरण के साथ। तो इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।